नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। 4 दिन में दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा की धरती से खूब गरजे। पीएम के निशाने पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस सबसे ज्यादा रही। पीएम मोदी ने जहां बिहार के विकास की चर्चा की, वहीं एक बार फिर से आरजेडी के जंगल राज को भी याद किया और कांग्रेस आरजेडी के भ्रष्टाचार पर खूब निशाना साधा। पीएम मोदी की गारंटी पर निशाना साधने वाले विरोधियों को भी पीएम ने खूब खरी खोटी सुनाई। तो विपक्षी दलों को खूब खरी खोटी सुनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक बार फिर से विपक्ष पर गरजते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि विकास हमने तो किया है, लेकिन अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। उत्साह जबरदस्त था जो वहां पर लोग पीएम का भाषण सुनने के लिए गए हुए थे। नवादा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए महिलाओं में खास करके उत्साह नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के विकास को लेकर के, उनके सशक्तिकरण को लेकर के लगातार उनका विजन भी रहा है, उन्होंने काम भी किया है। युवाओं को फोकस में रखा है केंद्र सरकार ने। इसके साथ साथ जो किसान हैं, तो कई ऐसे लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश केंद्र सरकार की। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी जिलाध्यक्षों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपया आग्रह करना चाहता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल लेके उनको नवादा की धरती पे स्वागत करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, अब की बार मैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी जिलाध्यक्षों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपया आग्रह करना चाहता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शॉल लेके उनको नवादा की। पीएम मोदी की गारंटी पर हो रही सियासत को लेकर पीएम विपक्ष को आड़े हाथ लिया। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी से विपक्ष डर गया है। मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना है। अभी रनवे पर है, नई ऊंचाई को पार करना है, विकास की गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और कहा कि ये तो अभी ट्रेलर है, अब तक बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है और अभी पिक्चर बाकी है। यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। 0 हो जाए, शून्य हो जाए। देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, 2 खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस समझ ले, सुन ले,
इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? नवादा में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने जंगल राज का जिक्र किया। मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि अब हिंदू मुस्लिम भी साथ मिलकर एकजुट रहते हैं। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि केंद्र से हमें विकास के लिए सहयोग भी मिलता है। केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपस में कितना झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए। कि पहले क्या हाल था 5 के पहले,
आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है, खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। नवादा पहुंचे चिराग पासवान ने पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव की शुरुआत हो गई है, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कई सारे विकास के काम किए हैं। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग के आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। नवादा में रैली के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम ने सम्राट चौधरी ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि एक भी भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। दरभंगा के लहरियासराय के लोहिया चौक पर एक युवक ने चाय की दुकान खोली है जिसका नाम मोदी चाय दुकान रखा है। इस शख्स का नाम राकेश रंजन है। ये चाय की दुकान लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही लोग मोदी चाय दुकान पर पहुंचकर कुल्हड़ वाली चाय का आनंद ले रहे हैं और चाय की चुस्की के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं। मोदी चाय दुकान के बैनर पोस्टर पर देश के पीएम की बड़ी तस्वीर लगी हुई है। सर, जिस दिन हम चाय दुकान खोले उसी दिन हम सोच लिए थे कि कुछ अलग नाम रखना है और सबसे चहेता नाम है मोदी जी, अभी हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में। यही सोच के हम अपना दुकान का नाम मोदी चाय दुकान रखते हैं। फायदा कुछ दिख रहा है नाम मोदी जी सर, बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। तभी तो 2 महीना में हम 15 किलो, 16 किलो, 17 किलो दूध बेच रहे हैं। मात्र 2 महीना पूरा भी नहीं है और 15 किलो से ऊपर मेरा दूध का सेल हो गया। जी चाय बहुत अच्छी बनती है यहाँ, पूरे लहरियासराय मार्केट में जितना भी चाय वाले हैं उनसे बहुत अच्छा यहाँ बनता है। चाय पीने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम लोग आते हैं। नाम भी कुछ खास है उसका, कोई असर पड़ता है क्या? जी, क्या नाम है? मोदी चाय दुकान। इसके नाम से जो पहले नहीं काम था तो उतना कस्टमर नहीं आता, बट नाम मोदी चाय दुकान हो गया तो मोदी के नाम से इतना कस्टमर आ रहा है जिनको फुर्सत में। बहुत अच्छा लगा। तो चाय मोदी चाय बहुत अच्छा बना है। नया करीब 1 महीना खुला ये चाय का दुकान, अच्छा खासा बनाते हैं। कुछ अलग लगता है जी, बहुत अलग है। गांव घर में जो पीते हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चाय यहाँ पे। अच्छा ग्राहक भी आता है, अच्छा है, सेल भी अच्छा हो जाता है। तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से पीएम मोदी के बिहार दौरे पर पूर्व उनसे 10 सवाल किए और उम्मीद जताई कि पीएम आज नवादा की जनसभा के दौरान वो अपनी बात रखेंगे। वहीं तेजस्वी के सवालों का एक तरफ आरजेडी और कांग्रेस खुलकर समर्थन कर रही है तो वहीं एनडीए घटक दल के लोग ने तेजस्वी पर सीधा और तीखा पलटवार किया है। तेजस्वी यादव जी, माननीय प्रधानमंत्री से पूछे गए हर सवाल का जवाब तो जनता ही दे देती है। मोदी है तो मुमकिन है, परंतु आपसे एक निवेदन है, आप अपनी रैलियों में कृपया ये क्यों नहीं बताते कि आपसे और आपके परिवार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने क्या क्या सवाल पूछे, किन किन सवालों के कारण आपके पूज्य पिताजी को करप्शन के चार्ज में, घोटालों के चार्ज में जेल हुई। विपक्ष के लोगों में क्षमता नहीं है कि प्रधानमंत्री जी को फेस कर सके, इसीलिए तेजस्वी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं। और सवाल भी कैसे बेमानी है, भ्रष्टाचार पर।
ईडी, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर। सवाल वो पार्टियां पूछती हैं जो ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ लगे नहीं है बल्कि साबित हुए हैं। ऐसी पार्टियां भ्रष्टाचार की सिंबल है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आज जो 10 सवाल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, ये मौजू है, ये जनता के हित में है और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे उन वादों को याद दिलाने का काम किया। पीएम मोदी पिछली बार भी जमुई आए लेकिन तेजस्वी यादव जी के 10 सवालों में से किसी सवाल के जवाब नहीं दे पाए, उनकी बोलती बंद हो गई। आज भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नवादा तो जरूर आएंगे लेकिन तेजस्वी यादव जी के 10 में से किसी सवाल का जवाब देने की उनको नैतिक हिम्मत नहीं है, न ईमानदारी हिम्मत है। पीएम मोदी के नवादा आने से पहले तेजस्वी यादव ने पीएम से 10 सवाल किए। तेजस्वी यादव के इन 10 सवालों पर अब एलजेपीआर ने तेजस्वी यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एलजेपीआर ने तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पीएम मोदी से सवाल करने से पहले तेजस्वी यादव ये बताएं कि वो खुद इतनी कम उम्र में करोड़पति कैसे बन गए। इसके साथ ही एलजेपीआर ने लालू प्रसाद पर भी सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी पिछली बार भी जमुई आए लेकिन तेजस्वी यादव जी के 10 सवालों में से किसी सवाल के जवाब नहीं दे पाए, उनकी बोलती बंद हो गई। आज भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नवादा तो जरूर आएंगे लेकिन तेजस्वी यादव जी के 10 में से किसी सवाल का जवाब देने की उनको नैतिक हिम्मत नहीं है, न ईमानदारी हिम्मत है। तो देखिए, तेजस्वी ने पहले 10 सवाल पूछे और उन 10 सवालों पर अब एलजेपीआर का भी जवाब आया और एलजेपीआर ने भी सवाल पूछा कि तेजस्वी यादव पहले तो ये बता दें कि काफी कम उम्र में ये करोड़पति कैसे बन गए। इसके साथ ही एलजेपीआर ने लालू प्रसाद पर भी सवाल उठाए और ये हम पोस्ट दिखा रहे हैं जिसमें पीएम से तेजस्वी ने 10 सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नवादा में आ रहे हैं और बिहार वासियों में उत्सुकता और उम्मीद है कि मोदी जी आज प्रदेशवासियों को भाषण में यह अवश्य बतलाएंगे कि और पूरे जो 10 सवाल हैं कि करके वो उन्होंने पोस्ट किए हैं कि वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक करप्शन को छुपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी तथा घोटालेबाज क्यों बताते रहते हैं। और ऐसे करके कई सवाल उनके हैं, एक एक करके वो सवाल हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से ज्वाइन किए। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है जहां आपसी रंजिश में गोलीबारी हुई है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के माधोपुर हजारी की घटना यह सामने आई है। आपसी रंजिश में पड़ोसी ने 2 गोली मारी है। माधोपुर के श्रीराम सहनी को पड़ोसी चंदन राय ने 2 गोली मारी है। घायल को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में एसकेएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। तो आपसी विवाद में गोली चली है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गंभीर हालत में एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पटना सिटी से बड़ी खबर है जहां थिनर फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ी पहुंची। लाखों की संपत्ति जलकर खाक बताई जा रही है। आग में 2 लोग झुलसे हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो थिनर फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 6 गाड़ी मौके पर पहुंच करके आग बुझाने की कोशिश में जुटी रही। लाखों की संपत्ति जलकर खाक होने की बात सामने आ रही है। आग में 2 लोग झुलसे हैं जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आग का भयावह रूप नजर आ रहा है और दमकल की जो टीम है वो आग बुझाती हुई नजर आ रही है। अररिया से बड़ी खबर है जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चेकिंग के दौरान कार से 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 3 लोग को हिरासत में लिया है। कार सवार से पुलिस पूछताछ कर रही है। नरपतगंज थाना पुलिस के एनएच पर कार्रवाई हुई है। तो चेकिंग के दौरान कार से 5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। अररिया से खबर है, पुलिस ने 3 लोग को हिरासत में लिया है
और पुलिस ने एनएच पर कार्रवाई की है। कार का सवार से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। बिहार झारखंड में गर्मी झुलसाने लगा है। अप्रैल में मई जून की तपिश है। आज सुबह से ही तीखी धूप लोगों को परेशान कर रही है। मौसम के बदलते मिजाज और लोगों को हो रही परेशानी का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। तेजी से बदल रहा है। गर्म हवाएं लोगों को परेशान करने लगी हैं। अगर मौसम की बात कर लें तो लगातार जो गर्मी है वह लोगों को अपना एहसास करा रही है। अप्रैल महीने से ही गर्मी का यह रुख लोगों को बेचैन कर देने वाला है। अभी से ही दोपहर में सड़कों पर लोगों की भीड़ कम दिखती है। अभी मई जून की गर्मी तो बाकी ही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो अगले 24 घंटे में पटना में, भभुआ में, रोहतास, बांका, जमुई, औरंगाबाद, नवादा, गया में हल्की बारिश और बादल गरजने के आसार बन रहे हैं। इसके बावजूद बिहार के लोगों को अगले 1-2 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान वैशाली जिले में रिकॉर्ड किया गया है, जहां 42.9 डिग्री तापमान रहा। शेखपुरा में 41.8, बांका में 40.3, नवादा में 40.5, बक्सर में 39.9, मोतिहारी में 39.2, गया में 39.6, जबकि पटना की अगर बात कर लें, राजधानी पटना की, तो 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। अभी आज रविवार का दिन है, गर्मी भी है। हालांकि सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही सामान्य रूप से दिख रही है, लेकिन गर्मी ने लोगों को परेशान किया है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। अगर कल की बात कर लें, शनिवार के दिन, तो गर्म लू के थपेरे लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। तो गर्मी से बचाव के लिए आप हर तरीके के उपाय अपनाएं, क्योंकि इससे ही आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और देखिए लू से कैसे बचे, तो गीले कपड़े सिर और गर्दन पर आप रख सकते हैं। लिक्विड चीजों का ज्यादा से ज्यादा आप सेवन करें। हल्के ढीले सूती कपड़े पहने और परहेज करें मसालेदार भोजन से, और आरामदायक कपड़े पहने। आप सफर में अपने साथ पानी जरूर रखें, क्योंकि आपको हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी हो जाता है। धूप में जरूरी ना हो तो ना निकले। धूप से सीधे संपर्क में आने से बचे, और घर में पेय पदार्थ का जरूर आप सेवन करें। तो ये वो उपाय हैं जिससे आप लू से बच सकते हैं। मौसमी फल का ही आप सेवन करें, ठंडी चीजें ज्यादा खाएं और भोजन में सत्तू को भी शामिल करें। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।